श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज तथा 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और इस दिन आता है कजरी तीज, सुहागिनों का पावन पर्व। कजरी तीज या सातुड़ी तीज इस साल 2025 में कजरी तीज का शुभ दिन मंगलवार 12 अगस्त है। मान्यता है कि ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था और तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। कहा जाता है कि कजरी तीज की पूजा के दौरान एक विशेष कथा सुनी जाती है। कहते हैं यह कथा बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपका जीवन बदल सकती है, जहां भूख और गरीबी ने भी आस्था शक्ति ने कर दिखाया चमत्कार। तो चलिए सुनते हैं कजरी तीज की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे। वे गांव में मुश्किल से 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाते थे, इसलिए एक साल ब्राह्मणी कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी ने कजरी तीज रखने का संकल्प लिया और जब व्रत रखा तो अपने पति से कहा कि सुनो जी, आज मेरा व्रत है, आप कहीं से सत्तू लेकर आ जाओ। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं तुझे सत्तू लाकर कहाँ से दूं। तो ब्राह्मणी यह सुनकर नाराज हो गई और कहने लगी, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, चाहे चोरी करो या डकैती डालो, मुझे सत्तू लाकर दो। अपनी पत्नी की जिद सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और सत्तू लाने घर से निकल गया। रात का समय था और जब ब्राह्मण सत्तू लाने साहूकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे हैं। वह चुपके चुपके दुकान में घुस गया, लेकिन उसने सत्तू देखा तो वहां पर सत्तू उसे नहीं मिला। सत्तू ना मिलने पर उसने सत्तू बनाने के लिए सब सामान, चने की दाल, घी, शक्कर, सब कुछ तौलकर 1.25 किलो ले लिया। तब ब्राह्मण ये सब कर रहा था, तब खटखट की आवाज सुनकर नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर साहूकार की नींद खुल गई तो उसने ब्राह्मण को देखा और पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, मैं सत्तू लेने आया था। सत्तू ना मिलने पर मैं सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री ले जा रहा था, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। ब्राह्मण के कहने पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। ब्राह्मण के पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दीजिए, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। ब्राह्मण की यह दशा देखकर साहूकार की आंखें भर आईं। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, पैसे, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मणी ने अपना व्रत खोला और व्रत करने पर ब्राह्मण दंपत्ति पर कजरी माता की असीम कृपा हुई और उसके अच्छे दिन आ गए। इस व्रत कथा पढ़ने और सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जैसे ब्राह्मण दंपत्ति